हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का ब्रदर क्लासेस में स्वागत है। एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले 8.2 चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराते हैं कि आपका जो साइन ए, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये फिर कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, आप इनकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न करने होंगे। तो किस तरह से आपको करते हैं, सबसे पहले देखो आपका क्या करते हैं भैया। साइन जीरो मैंने जीरो मान लिया, इसको क्या मान लिया आपका वन, इसको टू और इसको थ्री और इसको फोर। ठीक है, देखो 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं। आपको 4 से क्या कर दो, इन सबको डिवाइड कर दो। 4 से सबको डिवाइड किया, फिर आपको सब में क्या कर दो, अंडर रूट। क्या क्या आप सब ने अंडर रूट किया, ठीक है, अंडर रूट किया। 4 से 4 कैंसिल, तो आपका 1। ठीक है, ये तो 1 आ गया। देखो अब ये रूट थ्री का तो रूट थ्री रहेगा आपका, भैया बाहर तो निकल सकता। भैया जो अंडर रूट 4 है इसका 2 बाहर निकल जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो भैया 1 तो बाहर निकल जाएगा रूट से, बट 2 नहीं निकल पाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 1 भी बाहर निकल जाएगा रूट से और 2 भी बाहर, मतलब 4 का 2 बाहर निकल जाएगा और ये जीरो। तो यानी कि आपकी साइन जीरो की वैल्यू है, आपकी साइन जीरो की, ये साइन जीरो की है, ये साइन 30 की, ये साइन 45 की, ये साइन 60 और ये साइन आपकी 90 की वैल्यू। तो आपका जैसे हम फाइंड करें, ये आपका जीरो। ठीक है, ये आपका 1/2, ये 1/2 और ये जो हमने कोस इसके निकाले थे 1/√2, ये हमने √3/2 फाइंड करी थी और ये आपकी 1। ठीक है, ये साइन साइन ए की वैल्यू आप तो या तो रट लेना, या फिर भैया आपको इस तरह से समझ लेना। ठीक है, इस तरह से फाइंड कर लेना साइन ए की वैल्यू। ठीक है, साइन ए की वैल्यू फाइंड होने के बाद, यानी कि साइन जीरो, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब कोस की कैसे करते हैं भैया, कोस की बहुत इजी है। साइन की वैल्यू फाइंड हुई, तो आपका जो साइन की वैल्यू आई इसका 90, यानी जो 90 यहाँ से जीरो से स्टार्ट कर देंगे रिवर्स। कैसे लेकर चलेंगे, कोस की वैल्यू 1√3/2, 1/√2, 1/2 जीरो, रिवर्स लेकर चलेंगे इस तरह से। तो यहाँ से इस तरह से, तो 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और जीरो। ठीक है, तो जब भैया साइन और कोस की वैल्यू आपकी इजी से फाइंड हो गई, तो ध्यान देना, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो जैसे क्वेश्चन करोगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे को टेन की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, टेन। तो टेन का एक फॉर्मूला होता है आपका साइन ए बाई कोस ए। तो कुछ नहीं करना, जो साइन की वैल्यू है आपकी, उसको आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, कोस से। साइन ए की वैल्यू जैसे आपके मान लो यहाँ पर जीरो है, तो 1 से डिवाइड दूंगा तो आपको कितना आएगा, जीरो आएगा। तो क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। सिमिलर जैसे भैया 30 वाले को डिवाइड करते हैं 1/2 को, हम किससे डिवाइड करते हैं, √3/2 से करते हैं। यानी कि जो साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, भैया 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या है 1/√3। क्या आएगा आपका, 1/√3। तो भैया 1/√3 है आपका। भाई इस पूरे से पूरे कैंसिल 1, देखो 2 से 2 कैंसिल √3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा भैया जीरो से इसको डिवाइड, सॉरी 1 को जीरो से डिवाइड देंगे तो नॉट डिफाइंड, तो जिसका सिंबल ये होता है। ठीक है, तो आपका साइन ए, कोस ए और टेन ए, यानी कि आई मीन साइन की वैल्यू फाइंड हो गई, जैसे साइन जीरो, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे ही कोस और टेन की वैल्यू। कोट की वैल्यू देखो, कोट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या तो आपका क्या कर दो, टेन की वैल्यू फाइंड हुई तो आपका इसका रिवर्स कर लो, जैसे नॉट डिफाइंड, फिर आपका √3, 1, 1/√3 और आपका जीरो। वो ना थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो भैया, कोट क्या होता है आपका, कोट थीटा या कोट ए, 1/, क्या होता है आपका 10। भाई 1/, क्या होता है आपका 10। तो किस तरह से निकालते, देखो 1 का 1, टेन की ए की वैल्यू कितनी है आपकी, जीरो है। भैया भाग दूंगा या डिवाइड करूंगा, आपका इन्फाइनेट आएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला जैसे फाइंड कर लेता हूँ भैया, आपका टेन की वैल्यू आपकी देखो क्या ऊपर 1, देखो इसमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, और टेन की वैल्यू में 1/√3, तो √3 ऊपर चले जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो √3 आएगा, तो √3। तो अगर मैं कहता हूँ 1 तो ऊपर रहता ही आपका, देखो 1, फिर हम किससे भाग देते हैं, 1 से 1 कहेंगे, देखो 1 है आपका। ठीक है, फिर देखो 1 है भैया, मैं टेन ए की जगह √3 पुट करता हूँ, है ना, टेन की जगह क्या करूँगा, √3, यानी कि आपका ध्यान देना, तो 1 का डिनोमिनेटर 1 मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, 1 का डिनोमिनेटर 1।
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो 1 और tan के √3, तो 1/√3, फिर ये 0। फिर आपको क्या करना है, ध्यान देना, sec की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। sec a इक्वल कर सकते हो 1 बाई क्या होता है आपका, sec a इक्वल होता है आपका 1 बाई कोस ए। तो कोस की वैल्यू पलट देंगे, आपके कोस की वैल्यू पलट देंगे। देखो आपका कोस आपका 1 है, इसकी वैल्यू पलटेंगे 1, भैया इसको पलटेंगे तो आपका 2/√3, इसका पलटेंगे तो आपका √2, ठीक है, इसे पलटेंगे तो आपका 2, और आपका 0 को पलटेंगे, याद रखना आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वैसे कोशिश करना, ट्राई करना। कोसेक रिवर्स कर लो, ठीक है, रिवर्स कर लो ऐसे 2, फिर आपका √2, फिर 2/√3 और 1। अगर इस तरह से समझ में नहीं आता तो ध्यान दो कैसे करना। कोसेक ए इक्वल क्या होता है 1 बाई आपका साइन। तो आपका क्या करना, साइन ए की वैल्यू पलट देनी है भैया। यहाँ 0 मैंने कहा कभी भी पलटो, आपका क्या आएगा 0 को जब भी पलटोगे आपका इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। भैया 1/2 है, 2 भैया क्या होता है आपका काम है ना, 1 बाई साइन है, कोसेक की निकालनी है तो आपका साइन की वैल्यू को पलट देना। तो भैया इसका 2 आएगा, देखो कोसेक का आपका क्या आएगा 2 आएगा, फिर कोसेक 45 का आएगा √2 आएगा, फिर कोसेक 60 का आएगा 2/√3 आएगा, फिर आपका कोस 90 को पलटेंगे भैया 1 ही आएगा। तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है तो इसे अच्छी तरह से समझ लेना। 8.1 है, जो 8.1 आपको मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस पे, और ये आपका एंगल बेस पे है। आई मीन आपका इसमें साइन जैसे 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, या फिर कोस सिमिलर, ऐसे ही कोस की वैल्यू, ऐसे ही tan की, ऐसे ही आपकी कोट्स है कोसेक, ये अच्छी तरह से आपको लर्न करना है और समझ लेना। तो आपको जैसे समझ में अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको दोबारा से अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो आपसे आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, ठीक है।